नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालात के बीच में भारत की सेना की तरफ से साफ साफ ये कहना कि भय बिन प्रीत न होए, साफ संकेत है। डीजीएमओ की बैठक से पहले भारत के तमाम जो सेना के तीनों जो एयरफोर्स, आर्मी और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक तीनों सेनाओं ने मिलकर जो काम किया और उसके बाद लगातार भारत की सरकार के साथ साथ भारत की सेना ने भी देश के साथ संवाद बनाए रखा, उसी का हिस्सा आज जिस तरह से साफ संकेत दिया गया है, ये संकेत न सिर्फ पाकिस्तान को है बल्कि दुनिया को भी है कि भारत पर किसी भी तरह का दबाव डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे साथ इस वक्त विजय शंकर जी, डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 24, कर्नल संतपाल राघव, रक्षा विशेषज्ञ, और पीयूष शर्मा जी जो कि कर्नल आशुतोष, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा शौर्य का प्रतीक, एक ऐसा नाम जिसे पूरा हिंदुस्तान गर्व के साथ लेता है। कर्नल आशुतोष 2020 में वो शहीद हो गए, लेकिन उनके भाई पीयूष शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं न्यूज 24 पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। All our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। संतपाल राघव जी, ये इशारा पाकिस्तान ने समझ लिया है। पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने जिस तरह से नाकाम किया, भारतीय सेना के बुलंद इरादे इस वक्त आज भी इस स्टेटमेंट में हम सुन रहे हैं। संतपाल राघव जी, वाकई में भय बिन प्रीत न होए। संतपाल राघव जी, मेरा सवाल आपसे है, पाकिस्तान को भारत ने सीधे सीधे समझा दिया है, तो क्या ये जो भय भारत की तरफ से इस वक्त, डर भारत की तरफ से, जो भारत की तैयारी है, भारतीय सेना की तैयारी है, आतंकवादियों को एक डर, एक भय का माहौल बनाने में कामयाब हुआ है भारत? जी देखिए, पाकिस्तान को जो असेसमेंट थी वो ये असेसमेंट नहीं थी। उन्होंने जो पाया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमने अपने जो मल्टी लेयर सिस्टम इतना मजबूत है हमारा, इतना मॉडर्नाइजेशन है, उनको इसके बारे में नहीं था। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आज इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दिया है, इवन इजराइल और हमास का था, उनका भी जो एयर सिस्टम था वो फेल हो गया था, उनकी भी कैजुअलिटी थी। आप अगर इस पूरे ऑपरेशन में देखें, कोई भी हमारा एयर बेस हिट नहीं हुआ है, कोई भी रनवे हमारा नॉन फंक्शनल नहीं है, और कोई भी हमारे जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं
और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे नहीं आया है। हमने अपना काउंटर किया है और राइट फ्रॉम श्रीनगर टू नलिया जितने हमारे फॉरवर्ड बेस हैं सारे फंक्शनल हैं और कोई डैमेज नहीं हुआ है, एयरफोर्स पे भी और मिलिट्री के स्टडी में। ये पाकिस्तान को आंखें खोल दी है उन्होंने। पाकिस्तान के जो एयर मार्शल रिटायर्ड है उन्होंने ये कहा जो पहले दिन की स्ट्राइक के बाद उनके सोशल मीडिया में कि ये हरकतें आप मत कीजिए, भारत का डिफेंस सिस्टम जो बहुत स्ट्रांग है। और उसके बाद में आप जो मैं पाकिस्तान के आपने जो 11 बेसिक है हमने उनको नॉन फंक्शनल कर दिया। जो इम्पोर्टेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उनके उसको हमने ध्वस्त कर दिया। HQ-9 जो उनका डिफेंस सिस्टम है रावलपिंडी जो इस्लामाबाद के वहां पे है उसको हमने ध्वस्त कर दिया। उसकी विजुअल्स पूरे विश्व में जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आज पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है ये हमारी इथिकल वॉर है, हमारी सिर्फ टेररिस्ट के साथ में है। आज अगर हम चाहे पाकिस्तान को कुछ ही टाइम लगेगा, उनको शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, बट हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना है और आतंकियों के साथ। जी जी, तो आतंकवाद को खत्म करने में भारत के इन प्रयासों को कितना सफल भी आप मानते हैं? देश में जनता जो एक इस वक्त माहौल बना हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच पता नहीं कितना लंबा युद्ध चलेगा, लेकिन बहुत जल्दी भारत की सरकार ना सिर्फ युद्ध को बहुत बड़ा होने से रोकने में सफल है बल्कि संदेश देने में भी सफल है। तो जनता इसे किस रूप में, किस संदेश के रूप में देखे सतपाल राघव जी? जी देखिए, ये ऑपरेशन हमारा बड़ा कंट्रोल था और प्रिसीजन स्ट्राइक थी, मेजर्ड था और नॉन एस्केलेटरी था। हम सिर्फ और सिर्फ इसको आगे नहीं ले जाना चाहते थे। हमने जो विश्व को दिखा दिया है और पाकिस्तान को दिखा दिया है, उनकी जनता को भी दिखा दिया है कि हम इतने शक्तिशाली हैं और हमारे देशवासियों को भी हमने ये बता दिया है कि हम सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा अभेद है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता और हम बहुत तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पूरा इंटीग्रेटेड है, सिंक्रोनाइज सिस्टम है हमारा, पूरा हमारा प्रिसीजन है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, हमने जो नेवल ब्लॉकेड किया है, अगर हम उसको चाहें तो पाकिस्तान बिल्कुल मूव नहीं कर सकता। बिकॉज जो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन है अरबियन सी से, जो जितना उनका पोर्ट है, जितने भी उनके वेपन और इक्विपमेंट कहीं बाहर से आने हैं या लॉजिस्टिक्स आने हैं या देश के लिए जो सामग्री है डे टू डे, उसको भी हम ब्लॉकेट कर सकते हैं। हमने डिप्लॉयमेंट पूरा किया हुआ है। ये भी पाकिस्तान को मालूम है कि हम ब्लॉकेड हो गया तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बट हम उस मेजर पर नहीं जा रहे। हम पाकिस्तान के लोग, कॉमन आदमी ये समझ रहा है कि इंडिया बहुत शक्तिशाली है और बड़ा मेजर तरीके से ऑपरेशन किया है। बड़े हमने ये चाहते हैं कि आतंकवाद को खत्म करें और आतंकवाद को सपोर्ट नहीं मिले, यही हमारा उद्देश्य है। जी, यानी कि भारत अपनी ताकत का एहसास कराने में ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम को, बल्कि दुनिया को भी एक संदेश देने में कामयाब हुआ है सतपाल राघव जी, अगर आपकी बात को समझे तो। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने सिर्फ इतना समझ भर के आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जंग है, आसान नहीं है विजय शंकर जी कि पाकिस्तान इस बात को हजम करे या समझे, या पाकिस्तान में जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी होती रही है। हमारे साथ पीयूष शर्मा जी हैं, कर्नल आशुतोष के भाई, बहुत करीब से पाकिस्तान के आतंकवाद का दंश उन्होंने देखा है, उनके परिवार ने झेला है, उनसे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले विजय शंकर जी, इस वक्त सवाल ये है कि भारत का एक एक कदम नपा तुला रहा, लेकिन आज देश में जितने भी लोग भारत के इस कदम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ये समझना चाहती है, जैसा सतपाल राघव जी ने कहा
कि भारत ने दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि वो कितना ताकतवर है, भारत का डिफेंस सिस्टम कितना वेल इक्विप्ड है। आज डीजीएमओ की बैठक में भी यही बात, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसके बाद, उसमें क्लियर कट सामने आई। तो सवाल ये है कि अब प्रीत के रास्ते पर, अब एक बार फिर से अमन के रास्ते पर पाकिस्तान चलेगा। धन्यवाद। इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम हमारी सेनाओं के तीनों अंग जो हैं उनके साथ एक सीडीएस भी है। तो एक सिनर्जी के साथ हमारी सेना के तीनों अंगों ने किस तरह से काम किया, इसे भी पूरी दुनिया ने देखा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री ने एक साथ सिनर्जी के साथ किस तरह से काम किया, इसे भी देखा। तो ये एक नए दौर का, हम उसे कह सकते हैं वारफेयर का छोटा सा ट्रेलर था। दूसरी चीज हमें देखना चाहिए कि भारत ने शुरू से, पहले दिन से बहुत क्लियर कट कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। हम आतंकी अड्डों को साफ करना चाहते हैं, आतंकियों का खात्मा करना चाहते हैं। इस कड़ी में कई तरह की चुनौतियां आने के बाद भी भारतीय फौज ने जो भी अटैक किए पाकिस्तान के भीतर पीओके में, वो बिल्कुल प्रिसाइज थे और सिर्फ आतंकी अड्डों तक सीमित रहे। उसमें इस बात का लगातार ध्यान रखा गया कि सिविलियंस को या आम लोगों को कैजुअलिटी नहीं हो, और हम इसमें सफल रहे। तो ये भी एक नए तरह का प्रयोग भारत ने किया। तीसरी चीज, भारत ने इस बात का पाकिस्तान को एहसास करा दिया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को कि वो किसी भी कोने में पाकिस्तान के बैठे हों, वो सभी उनके अड्डे, उनके ठिकाने भारत की रेंज में, वहां घुस के कभी भी बगैर घुसे, बगैर सरहद पार किए भी उनका सफाया किया जा सकता है। तो ये अपने आप में आतंकियों के लिए भी एक बड़ा संकेत है, कि संदेश है कि अब उनके लिए छुपने की जगह पाकिस्तान में भी नहीं बची है। कोई भी कोना भारतीय जो 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 इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, उनके निशाने से दूर नहीं है। तो ये एक बड़ा संदेश रहा मेरे हिसाब से। जी पीयूष शर्मा जी, जब आप देखते हैं अपने आसपास, क्योंकि कर्नल आशुतोष इस देश की बहुत बड़ी अमानत, धरोहर, इस देश का बहुत बड़ा शौर्य और अभिमान रहे हैं और आप उस परिवार का अभिन्न अंग हैं। आपने बहुत करीब से पाकिस्तान जिस तरह से भारत के सैनिकों को और भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार करता रहा है, या आतंकवाद को पोषित करते हुए जिस तरह की गतिविधियां भारत के बॉर्डर पर और भारत के साथ होती रही है, इस वक्त भारत को मजबूती के साथ जब आप खड़ा देखते हैं, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस संदेश को बेहतर समझ रही है? थैंक यू सो मच मैम। और पहले तो मैं सबसे पहले अपनी आर्म फोर्सेस का और अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने मेरे परिवार के सिंदूर का भी बदला लिया। 2 मई 2020 को मेरा छोटा भाई कर्नल आशुतोष शर्मा हंदवाड़ा कश्मीर में, जो कि 21 राष्ट्रीय राइफल को कमांड कर रहा था, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए और देश के जिहादियों से लड़ते हुए, जो कि पाकिस्तान समर्थित हैं, उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। और जिस दिन ये 7 मई को मुझे पहली खबर मिली, मैं बहुत इमोशनल हो गया, क्योंकि मेरे परिवार के सिंदूर का भी बदला हमारी आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट ने लिया। और मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप में ले जाना चाहूँगा। ये जो पहलगाम का घटना हुई थी, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी वो टीआरएफ ने की थी, और कर्नल आशुतोष शर्मा टीआरएफ के लिए आतंक का पर्याय थे, और उन्होंने अपने समय में टीआरएफ को उस एरिया से पूरा निकाल के फेंक दिया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और अभी एयर मार्शल भारती सर ने भी यही बोला कि भय बिन होए न प्रीत। तो हमने बहुत ही माकूल जवाब दिया है इनको, और कभी पाकिस्तान सोच नहीं सकता था कि हम इतना डीप पेनिट्रेट करेंगे या इनको इस तरह से खत्म करेंगे। तो ये बहुत ही खुशी का समय है, बहुत ही गर्व का समय है, और हम सब के लिए, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके परिवार का सिंदूर गया है, ये बहुत ही बड़ा वक्त है। धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत बड़ा वक्त है। सवाल ये पीयूष जी कि इस वक्त आपके आसपास भी जब आप देखते हैं,
सेना से जुड़े हुए लोग हैं, आम आदमी हैं, वो इस पूरी जंग को, आपकी अपनी व्यक्तिगत व्यथा आपने बताई, समाज में जब आप लोगों से बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं भारत की सफलता को, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? लोगों के जहन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं इस वक्त कि क्या इतने भर से पाकिस्तान समझ गया है, क्या पाकिस्तान को समझाने के लिए और ज्यादा जरूरत थी, या इतना ही काफी है? क्योंकि भारत का मकसद साफ है, संदेश देना साफ है कि हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। मैम, ये जो जंग चली ये तो सिर्फ एक बीच का ट्रेलर थी, मैं कहूँगा। उससे पहले की जो हमारी तैयारियां थी, जिस तरह से हमारा देश एक ग्लोबल कंट्री के नाम से आया है, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से ग्लोबल पावर बन के आया है, और जो हमने तैयारियां करी, आप देखें इस बीच में जितने दिन ये जंग चली, उस समय कोई भी पावर किसी तरह का किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं आया। तो ये हमारी तैयारी शुरू से ही है, क्योंकि जब हमारे बराबर में ऐसा एडवर्सरी हो, ऐसा दुश्मन हो जो कि हमेशा छुप के लड़ता है, तो उसके लिए तैयारी तो हम पहले से ही कर रहे थे। मैं ये कहूँगा ये जंग एक पार्ट है। अगर आप उसके बाद भी देखें, जिस तरह से हमारे डीजीएमओज डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं द बैटल्स आर वन फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन द बैटलफील्ड। तो एक्चुअली जो साई ऑप्स है, जो हम मेंटल गेम खेल रहे हैं, उसमें तो हम पहले से जीते हुए हैं और डेली उनको हरा रहे हैं। आज भी आपने जो कोट किया, आज जो डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल एक मेंटल गेम है। आपने देखा उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को एक एक तरह से बताया है। एंड हमारे पास इस बार सारे प्रूफ हैं, ऑडियो वीडियो प्रूफ्स हैं, क्लिप्स हैं। कोई क्लेम नहीं कर सकता, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, कि हमने किया भी है कि नहीं है। हमारे पास एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं। सो हम बहुत अच्छे से हमने वो किया है एंड द बैटल इज ऑन। अभी एयरफोर्स ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूज। राजनाथ सिंह जी ने भी बोला है कि वो भी चल रहा है। तो ये तो जंग चलती रहेगी, बट हमने जिस तरह से इसको टैकल किया है, ये बहुत ही कामयाबी और बहुत ही खुशी का विषय है। जी, संतपाल राघव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात पीयूष जी ने कही कि रक्षा मंत्री और डीजीएमओ की बैठक और तमाम, एक बात साफ है कि जंग खत्म नहीं हुई है, यानी संदेश भी दे दिया आपने अपनी तरफ से किसी भी तरह का अटैक नहीं करेंगे, ये बात भी स्पष्ट कर दी। दुनिया को भी आपने अपनी ताकत बता दी और आपने ये भी कह दिया कि हम किसी तरह के दबाव में नहीं है। जी देखिए, पूरे विश्व को एक मैसेज गया है कि हम किसी के दबाव में नहीं है। पाकिस्तान के जो डीजीएमओ ने ही फोन किया था इंडियन डीजीएमओ को, और एक बार तो वो काफी बिजी थे, उन्होंने उसको अटेंड नहीं किया, फिर 3:35 PM पे उन्होंने अटेंड किया था। तो मैं आपको ये बताऊं ना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम किसी की सहायता के बगैर, मिलिट्री सहायता के बगैर हम सक्षम हैं, सशक्त हैं, और हमारे जो वेपन इसके अंदर है वो इंडिजीनियस है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उस लेवल पे हमारी तैयारी है, हम आत्मनिर्भर हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज हम आत्मनिर्भर हैं अपनी रक्षा के लिए। लेकिन जो हमारा एडवर्सरी है, जो यानी कि दुश्मन है, उसका अपना कोई भी डोमेस्टिक नहीं है। उसके सारे जो वेपन सिस्टम है चाइनीज है, और आपने देखा कि उनकी मिसाइल का क्या हुआ, जो उनके जो ड्रोन सिस्टम है वो टर्की से है मैक्सिमम, और वो लो क्वालिटी के हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम मॉडर्नाइजेशन से, प्लस हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है एडी, एयर डिफेंस, उसको हमने इंटीग्रेट किया एयरफोर्स के साथ में। और इवन शोल्डर मिसाइल, शोल्डर से जो दागने का भी हमने जो है रोल किया, और हम एक सक्षम है। हम नए विश्व को ये बता दिया है और पाकिस्तान को भी बता दिया है, उसके स्कार्डू से लेके और बलौरी तक उसके सारे एयरबेस नॉन फंक्शनल है, हैवी डैमेज है, और उसका जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो भी ध्वस्त कर दिया हमने। आपने देखा होगा, जो मीडिया पे भी चल रहा है, कि पाकिस्तान आर्मी चीफ भी बंकर में गए हैं, क्योंकि कोई सिस्टम ऐसा नहीं बचा था कि जिसके जरिए से वो कम्युनिकेट करें अपने
अपने हेडक्वार्टर से। वो सेफ जगह इसलिए गए कि उनको ये पता था कि जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, हेडक्वार्टर HQ जो है उनका जो डिस्ट्रॉयड हो गया, तो वो भी अपनी सेफ हालत में थे कि वहां से बंकर में थे। नहीं तो मिलिट्री कमांडर्स अपने वॉर रूम में होते हैं, क्योंकि वो सिटिंग डक्स हो जाते हैं। जब कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया और ऑपरेशनल जो पैरामीटर्स हैं वो खत्म हो गए, अपने जूनियर कमांडर्स को आदेश नहीं दे पा रहे थे, वो अपने एक सेफ जगह में गए कि हो सकता है कि अगली कार्रवाई क्या हो। तो ये उनके लिए, क्योंकि काउंटर उनको करना हमारे मिसाइल्स को, वो उनके लिए बहुत ही कठिन था और उनके जो बेसिस खत्म हो गए। जी जी, बहुत बड़ा फर्क है विजय शंकर जी, एक भारतीय आर्मी की पूरी नेवी और एयरफोर्स और जिस तरह की डिफेंस सिस्टम जिसकी यहाँ पर संतपाल राघव जी ने भी चर्चा की, और डोमेस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक स्तर पर भी जो वार से जुड़ी हुई तमाम, जो खास करके युद्ध से जुड़े हुए जितने भी मतलब भारत अपने स्तर पे जितनी तैयारियां कर रहा है, क्या विश्व में भारत एक बहुत बड़ा आने वाले समय में इस दुनिया में भी मतलब डिफेंस में भी एक बहुत बड़ा सप्लायर भी बनने की तरफ हम देख सकते हैं विजय शंकर जी? जी, हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से अपनी आर्म्ड फोर्सेस के तर्कश में स्वदेशी हथियारों को डालना शुरू किया है। हम बना भी रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर LCA को देखा जाए, तेजस एयरफोर्स, वो एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल भी कर रही है और दुनिया में भी। इसी तरह छोटी मिसाइलें, मिडिल रेंज की मिसाइलें भी भारत में बन रही है। छोटे हथियार, बड़े हथियार, इवन नेवी के वॉरशिप्स वगैरह भी हम लोग बना रहे हैं। तो एक किसी भी देश की अगर जो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और इस दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर देखा जाए अभी जो जिस तरह से हल्का जो टकराव की नौबत आई, इसमें हमने ज्यादातर जो हमारी फोर्सेस ने ज्यादातर जो इस्तेमाल किए वो स्वदेशी हथियार हैं। उसकी ताकत भी दुनिया ने महसूस की कि भारत जिसको कहते हैं आर्म्स प्रोडक्शन में भी किस तरह के और किस क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल कर रहा है और बना रहा है। तो ये एक बड़ी ताकत है। दूसरी चीज जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसका एक पहलू और भी है कि देखिए जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में क्या है, वहां 3 सिस्टम चलते हैं। एक सेना का सिस्टम अलग है, वहां की सिविलियन गवर्नमेंट का सिस्टम अलग है, पब्लिक अपने तरीके से चलती है। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में देखिए किसी भी हल्का सा भी अगर कोई क्राइसिस जैसी चीज आती है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, राजनीतिक दल हमेशा अलग अलग सुर में बात करते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल एक साथ सरकार के साथ खड़े हो गए। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती है। हमारी सेनाएं सरहद पर काम कर रही हैं, राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को। तो एक ये दूसरी चीज, ये दूसरा पहलू है कि सेना अपना सरहद पे काम कर रही है कि किस तरह से दुश्मनों की काट निकालनी है। उसके पीछे राजनीतिक जो पावर है वो खड़ी है, पब्लिक खड़ी है। तो हमारे यहाँ एकता कभी भी, जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान ने कोशिश क्या की थी पहलगाम हमले के जरिए, भारत की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती देखिए कि सब एकजुट हो गए, एक सुर में बोलने लगते हैं। इतनी विविधता वाला देश भी एकता के धागे में और ज्यादा मजबूती से बन जाता है। वहीं पाकिस्तान आर्मी के सुर अलग सुनाई देते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट के अलग सुनाई देते हैं, वहां के जिहादी और आतंकी अलग सुर में बात करते हैं, पब्लिक अलग तरीके से करती है। तो हमारे जो लोकतंत्र है वो बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही मजबूत है, उसकी जड़ें बहुत ही गहराई तक गई हुई हैं। और वहीं पड़ोस जो है खुद ही अपने में जूझ रहा है। जी, दोनों देश एक दिन एक साथ खड़े हुए, लेकिन आगे बढ़ते 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 एक इतना आगे बढ़ गया कि आज पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है भारत का, और एक इतना पिछड़ गया। लेकिन उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशन जो है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो सत्ता का खेल है, पावर पॉलिटिक्स, उसमें आज भी टर्की सहित कई देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाइना भी उनमें है। पीयूष शर्मा जी, सवाल ये है कि वैश्विक स्तर पर भारत को
अपने साथ और ज्यादा ताकतों को शामिल करने के लिए कुछ और प्रयास करने होंगे, या जिस तरह की स्थिति में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को आज 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 का स्टेटमेंट डीजीएमओ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं और हम रिश्ते अपनी शर्तों पर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास है पीयूष जी, पाकिस्तान को ये बात समझाने में भारत की सेना, भारत की सरकार कितनी कामयाब हुई है, इसका पता तब चलेगा जब आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान की तरफ से हर दिन निगाह बनाए रखते हुए देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से चल रहा है। अब तक का अनुभव क्या बताता है? मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, हमने ये सबको बता दिया है कि वी आर अ ग्लोबल पावर, और जब आप ग्लोबल पावर होते हो तो दुनिया फिर आपकी तरफ झुकती है। तो मुझे लगता है कि हमने ये मैसेज तो बहुत ही क्लियर दे दिया है कि हम किसी की सुनेंगे नहीं, अंदर तक घुस के मारेंगे और देश के दुश्मनों को चैन से नहीं रहने देंगे। इस टाइम जब हम यहाँ पे अभी ये कर रहे हैं शो, मेरे ख्याल से हमारे डीजीएमओ लेवल की मीटिंग पाकिस्तान के साथ चल रही होगी और उनसे भी क्लियर कट यही मैसेज जाएगा कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं अगर आपने दोबारा से हरकत करी। मेरे ख्याल से हमने जिस समय पे युद्ध विराम किया है, वो भी बहुत एक स्ट्रेटजिक और एक बहुत सोची हुई पहल है, जहाँ पे कि हमने उसको बोल दिया कि अगर अब कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वो एक्ट ऑफ वॉर में माना जाएगा। और वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रेटजिक हमारा सोच है, क्योंकि वो पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है और टेरर अटैक करता रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए हमेशा के लिए रास्ते खुले रहेंगे कि हम जब चाहें उनको तब मारें और उनकी हिम्मत ना हो कि वो हमारे देश पे किसी तरह का अटैक करें। जी, डीजीएमओ की बैठक में सुबह से लगातार समय जो आगे बढ़ रहा था, निश्चित रूप से रणनीति के तहत किस तरह से ये बैठक आगे बढ़ती है, क्या कुछ होता है, हमारे सहयोगी के साथ अपडेट लेकर हम आपको फिर से शाम 6 बजे के कार्यक्रम में जरूर अपडेट के साथ बात करेंगे। लेकिन विजय शंकर जी, इस वक्त फील्ड से जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, साथियों से जो बातचीत हो रही है, क्या कुछ नजर आ रहा है डीजीएमओ की बैठक में? देखिए, एक बात तो बहुत ही तय है कि जो बातचीत होगी उसमें भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाए। पाकिस्तान भी ये समझ चुका है कि उसने पिछले जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने भी अटेम्प्ट किए वो करीब करीब बेकार गए। तो ऐसे में पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि कोई हाल फिलहाल में हिमाकत न करे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसपे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और ये हमारी जो 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 फोर्सेस हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। तो और ये भी सच है कि पाकिस्तान का सिस्टम खुद उनके कंट्रोल में भी नहीं है बहुत हद तक। तो ऐसे में एक बात सही है कि डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है अभी जो जो होगी उसे ये निकल के आ सकता है कि हम बिल्कुल सीज फायर, मतलब दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी, हम एस्केलेशन को कम करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से सरहद पर पहले से कहीं ज्यादा चाक चौबंद और सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जाएंगे। और भी जहां अगर लूप फॉल्स कहीं अगर नजर आया होगा या कहीं कहीं भी, चूंकि सुरक्षा एजेंसियां जो है अपने तरीके से असेसमेंट करती हैं और वो सार्वजनिक रूप से उनकी बातें नहीं की जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों को किया होगा असेसमेंट, उसे और दुरुस्त करने की कोशिश होगी। हालांकि आज हम लोगों ने जो 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 डीजीएमओ की जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि उन्होंने किस तरह से भारत ने 4 लेयर की अपनी तैयारी की थी, जिसकी वजह से उस सुरक्षा कवच को भेदना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल असंभव जैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे रात 9 बजे 8 बजे तकरीबन, इस तरह की भी खबर आ रही है। तो हम आपको और हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे। सतपाल राघव जी, डीजीएमओ की बैठक से क्या अपेक्षित और प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे संबोधन में? जी, डीजीएमओ ने पूरे देश को और विश्व को बता दिया है कि हमारे सुरक्षा, हमारी आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इंटीग्रेटेड फोर्स है, आत्मनिर्भर है। और हमने जो पड़ोसी दुश्मन देश है, बड़ा कैलकुलेटेड मूव किया हमने
हमने सिर्फ आतंकी को खत्म करने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया है, ना कि पाकिस्तान की आर्मी और सिविलियंस और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ एम, जो प्रिंसिपल ऑफ वॉर के अंदर होता है, जो एक होता है मिलिट्री एम, पॉलिटिकल एम, दो एम्स पे डिसीजन लिया जाता है। हमारा इस ऑपरेशन सिंदूर में जो एम है, मेंटेनेंस ऑफ एम, वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। आतंक के अड्डे जो है खत्म करना और आतंकियों का सफाया करना। तो ये हमने उनके आतंक के बेसिस को हमने 9 को ध्वस्त किया और 100 अप्रोक्स जो है आतंकी मारे गए, और जो उनके मेजर कमांडर थे, जो 5 मेजर कमांडर्स भी उनका मृत्यु हुई है। और आपने देखा कि उनका जो जनाजा, उनका जो विजुअल्स आए पूरे विश्व को मालूम है। तो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये डीजीएमओ साहब ने प्लस डीजी नेवल ऑपरेशंस, डीजी एयरफोर्स ऑपरेशंस, उन्होंने पूरा विस्तार से पूरे देश को बताया है और विश्व को बताया है कि हम सक्षम है, सशक्त है, लेकिन फिर भी हमने एस्केलेट नहीं किया। सिर्फ हमने बड़ा कैलकुलेटिव मेजर्स जो है प्रिसीजन के साथ काम किया, जिससे कि कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कोई ना हो और सिविलियन की कोई कैजुअलिटी ना हो। नंबर 2, जो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एम है, गवर्नमेंट के बड़ा क्लियर डायरेक्टिव है एक्ट ऑफ वॉर। अगर कोई आतंकवाद होगा तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और गवर्नमेंट की ये इच्छा शक्ति थी, गवर्नमेंट का आर्म फोर्सेस को क्लियर मैसेज था कि आप ये करेंगे, और वही हमारी आर्म फोर्सेस ने वो ग्राउंड पे करके दिखाया। ये एक बहुत बड़ी जीत है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है कि ह्यूमन राइट्स का हमने ऑनर किया है, कोई वायलेशन नहीं किया, और बड़ा आतंकवाद को खात्मा करने के लिए विश्व में सबसे पहले कम समय पे हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, भारत की ताकत का एहसास भारत ने ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी और पाकिस्तान को भी साफ साफ करा दिया है। देश के प्रधानमंत्री का आज रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में क्या कुछ सुनने को मिलता है, इंतजार है पूरे देश को और हमारे दर्शकों को। हम न्यूज़ 24 पर लगातार 8 बजे के बाद भी और उससे पहले क्या कुछ देश की अपेक्षाएं हैं और डीजीएमओ की बैठक में क्या कुछ है, इसको लेकर हम 6 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।